जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका भाई सर्वेश आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहा है भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय, वो भी एक अलग अंदाज में। क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, जहां तुरंत आपको सामान्य परिचय और तुरंत घटना चक्र से वन लाइनर सवाल कराए जाएंगे। सब कुछ होगा एकदम रैपिड फायर राउंड में, क्योंकि आपको पता है साथियों कि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पढ़ना और क्वेश्चन करना दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। झटपट सब क्वेश्चन करना और झटपट पढ़ना है। क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं कि समय कितना कम बचा है तो यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो हमारे क्या हैं, चेयरमैन महोदय हैं बीपीएससी के, जिनको की एग्जाम लेने का मिला है, उन्होंने कह दिया है कि बीपीएससी हैज नो रोल इन डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कट ऑफ डेट इन टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। वी विल ओनली गो बाय द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एंड द रूल दिस रिगार्ड्स। मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहे हैं। और बिहार की सरकार जो है और इसके जो मुखिया है नीतीश कुमार, इनको केंद्र में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है 2024 में। इसलिए सारा प्रक्रिया रैपिड फास्ट एक्शन में होगा। और आज के न्यूज में तो आपको क्या है कि मिल ही गया होगा कि आज के न्यूज में पता चल गया है कि आज 20 मई के पहले हर हाल में नोटिफिकेशन जारी होगा और इसमें जो ड्यू डेट होगा वो 1 अगस्त 2023 होगा। यहाँ तक जिसका भी डीएलएड बीएड एस्टेट सीटेट क्लियर रहेगा वो सभी आदमी क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। और हाँ साथियों, ये देखिए जलियांवाला बाग के दीवार पर से, जलियांवाला बाग के दीवार पर से आपके लिए बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लेकर आधुनिक भारत का इतिहास कराया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एकदम नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि नए सिलेबस का ये क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नए सिलेबस में दूसरा जो भाग है वो आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल, पर्यावरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको और 3 घंटे का क्लास है पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ बाय डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस, पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के पीडीएफ से। तो इस वीडियो को अगर जलियांवाला बाग के दीवार पर देखते हैं गोली का दाग लगा हुआ है, गोली का दाग, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथ ही साथ आप लोग ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का मॉडल सेट्स भी देखें। लगभग 2000 छात्रों ने देख लिया है, आप कहां हैं, जल्दी देखिए, क्योंकि ये द बेस्ट मॉडल पेपर है। क्योंकि ये डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा निर्देशक रह चुके हैं, जिसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। पहले करेंगे थ्योरी, फिर करेंगे क्वेश्चन और रैपिड फायर राउंड में कम से कम 2-3 घंटे की क्लास होगी साथियों। और जल्दी से आपका ज्योग्राफी ऐसा कंप्लीट करेंगे कि कोई और चैनल कहां से ऐसा कंप्लीट कर सकता है। फ्री में, फ्री में ऐसी पढ़ाई और कहां, सिर्फ सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। और इतना प्यार से समझाएंगे, दुलार से समझाएंगे भावी शिक्षकों कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो जितने भी हमारे भावी शिक्षक हैं और जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, वो तमाम वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। क्योंकि आपका भावी शिक्षक, फ्यूचर टीचर बनना तय है, क्योंकि आप सर्वेश क्लासेस केजीजी के वीडियो को देख रहे हैं। ओके, आइए सबसे पहले भारत के मानचित्र, भारत को ये देखते हैं कि भारत जो है अपना है कहाँ। तो भारत जो है अपना, ये जो प्यारा अपना भारत है, ये जो अपना दुलारा भारत है, ये भारत का क्या है, भौतिक मैप है। मैप 2 तरह के होते हैं। मैप कितने तरह के होते हैं? तो मैप 2 तरह के होते हैं। एक आपका क्या होता है, राजनीतिक, राजनीतिक, और एक क्या होता है आपका भौतिक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं पॉलिटिकल और एक को कहते हैं फिजिकल। तो फिजिकल और पॉलिटिकल 2 मैप के आधार पे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पूरा मैप पे डिटेल है। तो पहला है आपका क्या कहता है, पहला है कहता है इंडिया, कहता है इंडिया, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां बड़ा स्थान है। कौन सा? 7वां। तो कहिएगा भारत से पहले, भारत से पहले का जो देश है वो कौन है आपका, भारत से छोटा। तो इसका ट्रिक है, रुको चीन अब आया भारत। क्या है ट्रिक? रुको चीन अब आया, आया भारत। ओके, तो इस ट्रिक के हिसाब से देखिए, रूस है, उसके बाद क्या है, रूस है, कनाडा है, चीन है, उसके बाद क्या है आपका, अमेरिका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है और भारत है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, और भारत के बाद अर्जेंटीना है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, 7वां।
और भारत से बड़े राज्य कौन से आपके, तो देख रहे हैं आप, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना। और भारत में वर्तमान में 26 जनवरी 2020 के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और आर्टिकल जो है 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया है, और साथ ही साथ दमन और द्वीप और दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो मात्र 2.4% है, मात्र कितना है, 2.4% है। और कहेगा भारत का एरिया कितना है, तो क्षेत्रफल इतना है, और भारत का जनसंख्या जो है विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। मतलब साफ है, और 2011 की जनसंख्या के अनुसार मतलब साफ है साथियों कि हम लोग 2.5% लगभग 2.5% के बाउंड्री में 18% लगभग जनसंख्या के साथ निवास कर रहे हैं। मतलब डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा इंडिया। ओके, ठीक है साथियों। अब कहता है ये भारत की जो है उत्तर से दक्षिण, ये जो आपका क्या है, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, ऊपर से दक्षिण देखिए, ऊपर से नीचे तक ये जो लंबाई है ये कितनी है साथियों, ये लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर। भारत की क्या है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। क्यों 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि भारत जो है यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 4 मिनट पर खत्म होता है। देख रहे हैं आप लोग, 37 डिग्री 4 मिनट पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो 37 में 60 घटाइएगा। और भारत का जो मुख्य भूमि है ये 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन भारत का जो सबसे अति भूमि है 6 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कितने डिग्री का अंतर है, 37 डिग्री का। और ये उत्तर से दक्षिण भारत की चौड़ाई कितनी है, 3214। और पूरब से पश्चिम लंबाई, और पूरब से पश्चिम भारत की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, ठीक ना। और कहेगा भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई है 3214 उत्तर से दक्षिण, और भारत की चौड़ाई कितनी है, तो 2933। कहेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है आपका, वैसे तो सब हम कराएंगे, किबिथु है। और पश्चिमी बिंदु क्या है, तो पश्चिमी बिंदु है गौर माता। सब आपको इसी में मिल जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना था, तो 6,38,558 गांव थे। ओके, लेकिन क्या हुआ कि 2011 की जनगणना जैसे ही हुई तो इसमें गांवों की संख्या 6,40,000 हो गई। कितना हो गया, 6,40,000 32,000 हो गई। भारत में क्षेत्रीय सीमा समुद्र तट से 32 किलोमीटर की क्या है, 32 मील की दूरी पर स्थित है। समुद्र क्षेत्रीय सीमा जो है ये क्या है, 12 समुद्री मील, 12 नोटिकल माइल तक स्थित है। एक नोटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है। ये देखिए जो आपका ये है, आपको ये डिटेल से बता देते हैं। पहले तो जो भी सीमा होता है उसको क्या किया जाता है, एक बेस लाइन क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, बेस लाइन क्रिएट किया जाता है। ओके, बेस लाइन के बाद से आपका 12 किलोमीटर तक ये देश का अपना सीमा होता है। इसमें देश कुछ भी कर सकता है और इसमें कोई भी दूसरा देश बिना उस देश की मर्जी के नहीं घुस सकता है। ये अपना क्या है, टेरिटोरियल सीमा है। इसमें मिला हुआ कोई भी संसाधन भी अपना है और इसमें कोई भी काम भी होगा अपने अधिकार से होगा। इसमें कोई और देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है। फिर 12 से लेकर जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़िएगा 24 किलोमीटर तक बेस लाइन से, ये आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल जोन हो जाता है, लिमिट ऑफ द कंटिन्यूअस जोन। इसमें 14, इसमें आप लोग जो भी मिला वो सब आपका है, लेकिन यहां तक जो है कोई भी बाय व्यक्ति भी आ सकता है आपके बिना परमिशन से। लेकिन यहाँ पे वो कोई क्या कर सकता है, कोई खनन नहीं कर सकता है, कुछ निकाल नहीं सकता है। नो खनन, खनन नहीं कर सकता है। इस पे खनन का अधिकार किसका होगा, जिस देश के बेस लाइन से ये 24 नॉटिकल माइल है उसका। और उसके बाद है आपका ये 200 नॉटिकल माइल। यहाँ तक पाए जाने वाला हर चीज किसका है, अपना है। हर चीज क्या है, अपना है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ हर पाया जाने वाला हर चीज अपना है। यहाँ पर कुछ भी निकलेगा वो अपना होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी देश क्या कर सकता है, बिना पूछे आ सकता है। कोई भी देश आ सकता है, कोई भी आ सकता है, अपना गाड़ी जहाज लेके जा सकता है, लेकिन कुछ भी निकालेगा नहीं। निकालेगा कौन, हम निकालेंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले 12 नॉटिकल माइल तक ये तो क्या है, देश का अपना हो गया। यहाँ कोई घुसेगा ही नहीं। कोई घुसेगा तो हम उसको पकड़ के थूर देंगे। क्या करेंगे, थूर देंगे। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक भी अपना है और इसमें हम लोग बिना किसी
परमिशन के, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय कानून के परमिशन के कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। और यहाँ कोई घुस सकता है, लेकिन जैसे घुसेगा तो उसको 12 नॉटिकल माइल से पहले भगा देंगे। और यहाँ तक अपना है 200 नॉटिकल माइल तक, यहाँ कुछ भी मिलता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। और ये तो क्या है, हाई सी है, यहाँ पे कुछ भी मिलता है तो क्या होता है, पूरे विश्व का होता है, पूरे विश्व का होता है, जो खोजा उसका होगा। ओके, कहता है तो यही आपका क्या है। अब देखिए यूएनसीएलओएस नेम है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। ये जो समुद्र के लिए लॉ बनाती है, इसका ये क्या है, लोगो है। तो ओपन कब हुआ था, 1982 में हुआ था। और जो ये 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल सब जो निर्धारित किया है। और इसका जो इंट्रो है फोर्स 1994 में हुआ था। सेक्टर है गाइडेंस ऑफ द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स एज इंडिया नोटिफाइड UNCLOSCS, ठीक ना। तो ये भी इंडिया शामिल है। ये भारत के क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखिए अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य विस्तार। अक्षांश रेखा किसको कहते हैं, तो पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई वैसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये जो है इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और पृथ्वी के बीचों बीच से जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज मतलब पृथ्वी पर सोई हुई रेखा, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ओके, ठीक है। तो कहता है विश्वत के दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विश्वत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ये अगर पृथ्वी है, ये विश्वत रेखा है, तो उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध कहते हैं। ओके। और कहता है भूमध्य रेखा ध्रुवों के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा क्या है, ध्रुवों के बीच में स्थित है, मतलब दोनों पृथ्वी के बीच में। जो पृथ्वी का त्रिज्या है, जो डायमीटर है, वही क्या है आपका, पृथ्वी की सतह से कोणीय दूरी। तो इस तरह से अगर आप पृथ्वी को खड़ा करके बांटिएगा तो ऐसे इक्वेटर क्या करेगा, पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, आपको साउथ पोल कहते हैं। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना। और विश्वत रेखा जो है, ये विश्वत रेखा जो है आपके, ये जो विश्वत रेखा है, इससे ऊपर के भाग में जितना डिग्री का एंगल बनता है, उस हर एक डिग्री के एंगल पे आपका यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा है। ओके। उसके बाद फिर सारे ये क्या है, 23rd बाय हाफ डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ओके। और ऊपर से नीचे जब नॉर्थ पोल को जब साउथ पोल से मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपको क्या चीज, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ओके। ये देख लीजिए आप, पृथ्वी पर कितनी इक्वेटर है वो भी बताएंगे आपको, और पृथ्वी पर कितना लॉन्गिट्यूड है वो भी। लेकिन दो इक्वेटर के बीच में हमेशा दूरी फिक्स रहता है। कितना होता है दो इक्वेटर के बीच में दूरी, 111 किलोमीटर होता है। दो इक्वेटर के बीच में, दो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी 111 किलोमीटर होता है। लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी निश्चित नहीं है, क्योंकि देशांतर रेखा कैसी होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। इस वजह से इसके बीच में दूरी निश्चित। यहाँ ध्रुवों पर, यहाँ जो सेंटर है केंद्र पर, यानी कि विषुवत रेखा पर इसकी दूरी सबसे अधिक 111 किलोमीटर होता है। बाकी यहाँ जाकर दूरी घटती जाती है। ओके। कहता है ये देखिए लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो लेटा हुआ है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। और ये क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। क्या होता है, पूर्ण वृत्त होता है। और ये जो खड़ा है इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये क्या होता है आपका, जो लॉन्गिट्यूड है इसी को आप लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। अक्षांश और अनुदैर्ध्य देशांतर रेखाएं आपको पूरा बता दिए। अब देखिए, अब लोग हम लोग आगे देखते हैं। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर अन्य भूमध्य रेखा सहित कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 179 है। 89 + 89 + 1, तो कुल कितनी है, कितना है, 179। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ओके, ठीक है साथियों। और ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, तो ऊपर के भाग को इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, तो नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके।
कहता है अब आपका क्या है देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है आप जानते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। भूमध्य रेखा को पार करते हुए उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखाओं के देशांतर रूप में जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निश्चित नहीं होती है, क्यों नहीं होती है बता दिए हैं। और ये देखिए देशांतर रेखाएं कहां कहां से गुजर रही है, तो देशांतर रेखाएं जो है आपका यहाँ उत्तरी ध्रुव से खींची जाती है, यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, फिर स्पेन से गुजरती है, फिर क्या होता है आपका अल्जीरिया से गुजरती है, बुर्किना फासो से, टैंगो से, और फिर ये ऐसा इसलिए इसको गुजारा गया है कि कम से कम देशों से गुजरे, ताकि क्या हो, और ताकि इसका जो 180 डिग्री पड़े वो भी कहाँ पड़े, कम से कम देशों में पड़े। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से माना जाता है, तो प्राइम मेरिडियन का मान जो है वो आपका वहीं पर है, लंदन के पास ग्रीन बीच में। कहाँ है, लंदन के पास ग्रीन बीच में है, और यहीं पर प्राइम मेरिडियन का जो घड़ी लगा हुआ है जिससे पूरे देश की क्या की जाती है, आपको पूरे देश का आपका समय का निर्धारण किया जाता है। ओके, अब देखिए अगला है आपका कि अनुदैर्ध्य रेखाएं, अनुदैर्ध्य रेखाएं का मतलब क्या है, वही अक्षांशीय अनुदैर्ध्य रेखाएं भूमध्य रेखा को दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर होती है, ठीक ना। और प्रधान यामोत्तर के पूर्व को पूर्वी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। प्रधान यामोत्तर मतलब क्या है कि अगर विश्व क्या है विश्वत रेखा है, इसके पूर्व के भाग को क्या कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिम के भाग को क्या करेंगे पश्चिमी भाग, पूर्वी पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग कहते हैं। अक्षांशीय अनुदैर्ध्य रेखा, इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, ये है कर्क सॉरी ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है, तो यानी कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, और फिर कहेगा कि भारत जो है ये जो आपका 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन है, इसके पूरब में स्थित है, किसमें है पूर्वी भाग में। भारत किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी भाग में है, लेकिन दक्षिण एशिया में स्थित है। अगर एशिया के परस्पेक्टिव से देखें तो ये आपका क्या है एशिया है, ये एशिया है, तो एशिया के परस्पेक्टिव से भारत कहाँ है, एशिया के दक्षिण भाग में। ओके, एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, पूर्वी और देशांतर के हिसाब से पूर्वी भाग में, और गोलार्ध के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके, और भारत का जो अक्षांशरीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट तक फैला हुआ है। भारत दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित है, और उत्तरी भाग में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के गर्म भाग में स्थित है। ओके, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य आपके स्क्रीन पर दिखा हुआ है। ये राज्य क्या है, तो आपका गुजरात है, गुजरात के बाद आपका क्या है राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका क्या है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। ये बीच वाला भाग जो है ये क्या है आपका, तो ये बांग्लादेश है। तो 8 राज्यों से गुजरता है। आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार, लेकिन ट्रिक से याद मत रखिए, आप लोग क्या रखिए याद, किससे याद रखिए, तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है किससे, अच्छे से मैप से याद रखना है, ताकि क्या हो, ओके। ठीक, आगे चलिए। कहता है उत्तरायण होने पर दिन की अवधि बढ़ जाती है और सूर्य के दक्षिण, तो भारत में जो है सबसे लंबा दिन कब होगा, 21 जून को होगा, 21 जून को। इसीलिए 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो 21 जून को आपको भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबत पड़ती है। ओके, कतरा कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देशों द्वारा मानक समय का एक प्रणाली का पालन किया जाता है। अधिकांश देशों में केंद्रीय यमोत्तर अपना मानक समय अपनाते हैं, और भारत 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक में मानक यमोत्तर का चयन, मतलब मानक यमोत्तर का चयन 7.5 डिग्री देशांतर में किया जाता है, क्योंकि ये 7.5 डिग्री बराबर क्या होता है 1 घंटा, 1 घंटा के बाद किया जाता है। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट है, क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत ने मानक समय रेखा माना है, बर्थ ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक ना। और ये कहाँ से गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश के, यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है, इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर योगी जी ने क्या कर दिया, प्रयागराज कर दिया। ओके, टाइम डिफरेंट बिटवीन मिर्जापुर एंड रोहतक, तो कितने घंटे का अंतर है,
5 घंटे 30 मिनट का, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो आप इतना चले कितना 82.5, इसमें 4 से गुना करके 60 से भाग कर दीजिएगा, ठीक। बिफोर IST रूलिंग किंग डोम्स केप्ट द ओन लोकल टाइम यूजिंग द हिंदू कैलेंडर इन बोथ लोनार एंड सोलर यूनिट्स। ओके, मोस्ट टाउन्स relate their own local time until the क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे इन 1850। मतलब सभी देश सभी राज्यों का अपना अलग अलग समय था। कब तक? जब तक हम लोगों को देश में रेलवे नहीं चल रहा था। जैसे ही रेलवे चला तो सबों के लिए एक टाइम की आवश्यकता हुई। इन द 19th सेंचुरी द रेलवे सिंक्रोनाइज द क्या है क्लॉक्स थ्रू आउट द टाइम सिग्नल सेंट। तो ये क्या है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के कितने राज्यों से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और ये राज्य आपके कौन कौन है तो आप यहाँ देख लीजिए। ये राज्य है आपका कौन सा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा सा आपका टच कर रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ओके, और कहेगा आपको कि जो है आपका कर्क रेखा और प्रधान मध्यान्ह भारत की आईएसडी दोनों कहाँ काटती है? तो दोनों कहाँ काट रही है? छत्तीसगढ़ में काट रही है। ओके, छत्तीसगढ़ में दोनों काट रही है। लाइट टाइम एंड लैंडिट्यूड ये सब करा दिया आपको। कहता है ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर एक यात्री को समय मिलता है। अगर 12 घंटे वो लगातार चलेगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री 12 घंटे तक वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पे पहुंच जाएगा, जिसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्योंकि इसके पार जाने पर एक दिन समय क्या होता है? अगर पूर्व की ओर से जा रहे हैं तो एक दिन पश्चिम जैसे पार कीजिएगा एक दिन समय घट जाएगा। किनारे 24 घंटे का अंतर होता है। ओके, और ये देखिए आपका जो ये है कहाँ से गुजर रहा है? तो ये प्रशांत महासागर से गुजर रहा है। ठीक, तो अपना भारत जो है इधर है और ये क्या है? तो इधर तो पूर्वी देशांतर में है अपना, तो अपना आगे आते हैं। लेकिन यहाँ से अगर इधर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। और इसको जान के इसलिए ऐसे क्षेत्रों से गुजारा गया और थोड़ा सा तिरछा किया गया है, ताकि ये जो है एशिया के कुछ भाग है उनका समय 2 दिन ना हो जाए। मतलब डेट एक भाग में अलग और दूसरे भाग में अलग ना हो जाए। ओके, पता है द 4 एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया। अब इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट को देख लेते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु जो इंडिया का है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंदिरा कॉल। लेकिन यहाँ सबसे पहले है आपका दक्षिणी बिंदु, और दक्षिणी बिंदु आपका क्या है? तो 6 डिग्री 4 मिनट है। 6 डिग्री 4 मिनट को 6 डिग्री 40 मिनट को किस नाम से जाना जाता है? इसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट जो आपका ये जो आपका 6 डिग्री 4 मिनट क्या उत्तरी 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ है। ये जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका भारत की मुख्य भूमि का भाग जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और ये क्या है? कन्याकुमारी का केप कमोरिन है। अगर इसका नाम पूछे तो आप क्या कहिएगा? इसका नाम है केप केमोरिन। ओके, और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्थित है ये क्या है? गौर माता 68 डिग्री 7 मिनट पर। यहाँ जो स्थित है इसका नाम है किबिथु, और ये क्या है आपका? 97 डिग्री 25 मिनट। और यहाँ जो स्थित है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कॉल, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो ये 37 डिग्री 7 मिनट। ओके, तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, देख लीजिए सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में इंदिरा कॉल स्थित है। उसके बाद क्या है? गुहार मोती या गौर माता कच्छ के रण में स्थित है, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब कहते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश देख लीजिए आपका कौन है? सबसे पहले अपना इसका ट्रिक भी है, वो चौपोनो 55 में बीए। तो बो से क्या है? सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है हम लोगों का? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद आपका किसके साथ लगता है? चीन के साथ। फिर किसके साथ लगता है? तो फिर लगता है आपका पाकिस्तान के साथ। फिर आपका नेपाल के साथ। फिर आपका म्यांमार के साथ। फिर आपका किसके साथ? भूटान के साथ। और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान। लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा
नहीं लगती है, क्योंकि ये जो भारत का ये भाग है, ये अक्साई, ये पीओके है, इस पर वर्तमान में किसका कब्जा है? तो वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा, जिसको हम लोग पाकिस्तान से छीन कर लाने वाले हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आपको याद हो गया बचपन में भी है। भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। और साथियों, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है ये मानव निर्मित बाउंड्री है, बाकी और बांग्लादेश के बीच। बाकी भारत की जो सीमा है ये प्राकृतिक सीमा है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय भूमि उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से क्या होती है? अलग होती है। कहता है सीमावर्ती राष्ट्र, तो भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव आते हैं। और ये सबको बता दिए। भारत के उत्तर में कौन स्थित है? भारत के उत्तर में चीन स्थित है। ओके, ये चीन स्थित है। उसके बाद पूर्व में कौन सा स्थित है? तो म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद कहेगा भारत के पश्चिम में कौन स्थित है? तो पाकिस्तान स्थित है। ओके, और भारत के उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान भी भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना साथियों, याद रखना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा क्या है? मानव निर्मित है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? तो सबसे पहले आपका लद्दाख है। लद्दाख के बाद आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्या है? पंजाब है। पंजाब के बाद क्या है? आपका राजस्थान है। और राजस्थान के बाद गुजरात। ये और सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो आपका पाकिस्तान के साथ राजस्थान साझा करता है। ओके, अफगानिस्तान के साथ एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। ओके, चाइना के साथ सीमा साझा करने वाला क्षेत्र है आप मैप से देखिए। चाइना के साथ सबसे पहले आपका क्या है? यहाँ पे आपका चाइना के साथ यहाँ पर सबसे पहले आपका लद्दाख है। लद्दाख के बाद क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद क्या है आपका? यहाँ तो उत्तर प्रदेश और नेपाल नहीं है। उसके बाद आपका क्या है? सिक्किम है। सिक्किम के बाद क्या है आपका? ओके, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम। तो देख लीजिए, कहता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्या करता है आपका? अरुणाचल प्रदेश आपका किसके साथ सीमा साझा करता है साथियों? तो ये आपका किसके साथ सीमा साझा करता है? चाइना के साथ। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ वो कौन है आपका? पश्चिम बंगाल। कहता है म्यांमार, म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी साझा होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो भूमि है वो क्या है? पटकाई भूमि। क्या है? पटकाई भूमि। और म्यांमार और भारत के बीच एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है आरा कम यूमा। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे। और क्या कहता है? म्यांमार को गोल्डन पेगोडा की भूमि भी कहा जाता है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और नेपाल की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो बिहार के साथ लगती है। ठीक है, मैप में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये है आपका नेपाल, यहाँ उत्तराखंड, उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका प्यारा बिहार, उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ओके, भूटान के साथ सीमा किसकी लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की। ठीक ना, कहता है भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो भूटान के साथ कितने देशों राज्यों की सीमा लगती है? 4। पश्चिम बंगाल की, उसके बाद क्या है आपका? सिक्किम का, उसके बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश का और फिर असम का। भूटान को वज्रपात का देश, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। किसे? भूटान को। ओके, भूटान को किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाती है, इसलिए भारत को एक प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का सीमावर्ती राष्ट्र जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसे 1947 में भारत विभाजन के दौरान सर रेड क्लिफ के द्वारा अध्यारोपित की गई थी। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कैसी है? कहिएगा आप अध्यारोपित रेखाएं हैं। ओके, और भारत और चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी तिब्बत युद्ध के बाद। कब? 1914 में। और पाकिस्तान जो चीन है, चीन इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच है डुरंट लाइन, जो 1897 में क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी। समुद्र में श्रीलंका भारत का क्या है? निकटतम पड़ोसी है। और दूसरा निकटतम पड़ोसी है मालदीव। तो भारत और श्रीलंका किससे अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी के रूप में भी उसको जाना जाता है। सीमावर्ती राष्ट्र है। पाक जलडमरू मध्य का नाम मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल पाल्क
के नाम पर पड़ा था। तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जनरल 1755 से लेकर 63 जो तक जो थे, उन्हीं पाल्क के नाम पर इसका नाम पड़ गया पाक जलडमरू मध्य, मतलब अपभ्रंश नाम है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, अफगानिस्तान के सबसे छोटी। और इसका हम लोग ट्रिक भी दे दिया आपको, क्या चीज, तो बचपन में बीए, तो आप लोग याद रखिएगा, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान और ए से अफगानिस्तान। ओके, कता सीमावर्ती राष्ट्रों में आप लोगों को ये सभी दिखा दिया गया है, जो जो राष्ट्र है आपके। ये आपका क्या है, भौतिक विभाजन अब हम लोग करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वही है आपका। अब अगर कहे भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ भी वही सब बताया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जनसंख्या 17.5% है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 29-33। ओके, और जो है आपका पाकिस्तान के कब्जे में जो भाग है उसका एरिया कितना है, तो 78,144 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 78,114 वर्ग किलोमीटर इसके पास है, पाकिस्तान के पास है। और चीन के पास कितना है, तो 5,180 वर्ग किलोमीटर और चीन के पास है। तो इसे क्या करना है, गैर कानूनी ढंग से चीन ने कब्जा कर लिया 37,555। इस सबको हमको वापस लाना है। गांव की संख्या क्या है, 6,40,932 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, आइए अब हम लोग अपना सवाल देखते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे सवाल देखेंगे जो कि क्या हो, वन लाइनर हो और थोड़ा बहुत ट्रिकी हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको सारा सवाल दिया हुआ आईएएस पीसीएस सबका। जैसे ये सवाल यूपी पीसीएस मेंस 2006 का है, कहता है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये क्या है, गलत है। भारत विश्व का कितने नंबर का देश है, 5वें नंबर का नहीं, 7वें नंबर का देश है। कितने नंबर का, 7वें नंबर का देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, गलत है, क्योंकि समूचा भारत नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और इसके नीचे के भाग उष्ण कटिबंध और इसके ऊपर का भाग क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। ओके, इसलिए क्या है, नहीं है। और साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के रूप में किया जाता है, ये सही है। तो कहता है निम्न में से कौन सही है, तो आपका सही कौन है, 1 और 2 और 4। 2 और 4 क्या है, सही है, तो आपको ये करा दिया गया है। आगे चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। और भारत से बड़े 7 राज्य जो है उसका भी ट्रिक करा दिए हैं। रुको चीन, अब आया भारत। भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना है, तो आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। ओके, आइए, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या 17 दशमलव कितनी है, 4%, 5% है। तो अगर अभी यह क्वेश्चन आ जाए, जैसे यह बीपीएससी का विवादित क्वेश्चन है, तभी आ जाए तो हम लोग 18% लगाएंगे, क्योंकि 18% ज्यादा अच्छा है। एस्टिमेशन के आधार पे 18% होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी हमेशा चूतियापा करता ही करता है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है, तो भारतवर्ष में लगभग 5 लाख 6,40,000 गांव है, 6,40,932 गांव है। ओके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32 इतना मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से। और भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। तो यही क्या है, आपका गड़बड़ है। ओके, भारत में भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि असत्य को ख्याल रखना, असत्य, रॉन्ग। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, हाँ सही है, अभी तो वर्तमान में सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपका क्या है, सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होगा, अरुणाचल, क्योंकि भारत का पूर्वी बिंदु क्या है आपका, किबिथु करा दिए हैं, किबिथु है, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। ओके, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, जो कहाँ स्थित है, किबिथु जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, अब आइए, ठीक है, अक्षांशरीय विस्तार आपको पूरा डिटेल में बता ही दिए कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं। तो अरे भैया गड़बड़ा गया है, हमारा पेन टैब गड़बड़ा गया है। 0 डिग्री
रुक जाता है। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और भारत कहाँ स्थित है? तो भारत यहाँ स्थित है, इसलिए भारत कहाँ स्थित है? आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर कहते हैं। और ये कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच से। ठीक, और ये भी बता दिए थे कि कितना है टोटल? तो 179 है अक्षांश रेखाएं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, कितना? 111 किलोमीटर, क्योंकि दो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। ओके, दो बराबर भागों में बांटता है पृथ्वी को, वो क्या है? आपका अक्षांश रेखा है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी के कहां से गुजरता है? बीचों बीच से उत्तरी। और भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और बताया था 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या है? केप केमोरिन। ओके, और 37 डिग्री 6 मिनट पर आपका क्या है? आपको इंदिरा कॉल स्थित है। क्या स्थित है? इंदिरा कॉल स्थित है। ओके, और ये भी बताए थे कि दो देशांतर के बीच में अधिकतम दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी? 133 किलोमीटर। ओके, ये सब करा दिए हैं। अब आज ये भारत का विस्तार देख लेते हैं। तो भारत का विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए, ये आपका 39वां बीपीएससी का है, और उसमें आपका जवाब इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसमें से दोनों में से कोई नहीं है। ओके, और हम लोग इसमें ये नहीं दिया है कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार। अगर मुख्य भूमि का कहता तो 8 डिग्री 7 मिनट तो मार देते, लेकिन यहाँ तो सब देशांतर दे दिया है? और देशांतर के बीच में है, तो देशांतर के बीच में हम लोग कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ओके, ये भी सही नहीं है। ओके, आइए, अब कहता है भारत में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपके कौन है? तो सबसे पहला आपका है गुजरात। गुजरात के बाद क्या है आपका? यहाँ पर हल्का सा राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान के बाद क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपका क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश है। और उसके बाद क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन है आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, ठीक। और ये देखिए, और ये तो इतना तो कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ पूछ सकता है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा से कितनी दूर है? तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है आपका क्या सी? कौन सा? तो जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पर कर्क रेखा के नीचे स्थित है। ठीक है ना? ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके लिए नहीं है, टीचर में उतना डिटेल नहीं। कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग जानते हैं बिहार, उस समय झारखंड था। ओके, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए गए कूट का उत्तर दीजिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक भी करा दिए हैं मित्र पर गमछा चार, इस हिसाब से 1 2 4 1 2 4 1 2 4 उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये बात आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। उत्तर प्रदेश से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, सॉरी, भारत का जो प्राइम स्टैंडर्ड टाइम है वो गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, करा दिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो क्या है आपका? झारखंड है। ओके, ये सभी करा दिया गया है आपको। एकदम क्वेश्चन फटाफट इसलिए करा देते हैं कि आप लोग जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिए। ओके, और समय कम है, इससे अच्छा कहीं कुछ है ही नहीं। ओके, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो आपको ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। वैसे गांधी नगर है, देख लीजिए। अगरतला जो है कर्क रेखा से 20 डिग्री नीचे स्थित है। गांधीनगर 11 डिग्री ऊपर स्थित है। जबलपुर 19 डिग्री और इतना। इसलिए सही जवाब क्या होगा? गुजरात का गांधीनगर। ठीक ना? निम्न नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकट है? यहाँ जो है कर्क रेखा के निकट कौन है आपका? कोलकाता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी होगा। क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी होगा। ओके, आइए, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है आपका साथियों? ये आपका मणिपुर कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो कर्क रेखा जो बीचों बीच से इसे गुजरती है, इसके ऊपर में यहाँ पर, यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ आपका क्या है? ऊपर में मणिपुर स्थित है। ठीक है ना?
कहता है जून माह में निम्न में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो अधिकतम दिन की अवधि कहां होगी साथियों? दिल्ली में होगी। क्यों होगी दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है, मतलब कर्क रेखा के थोड़ा सा ही ऊपर है, सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो यह है जबलपुर। ये आपको क्या है, ये थोड़ा सा, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं करना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ओके, आइए आगे देखते हैं। और कहेगा आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। तीनों काटने वाली जो फैक्ट है वो आपको यहीं पर करा दिया सर्वेश क्लासेस केजीजी में, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय कहते हैं, जो इलाहाबाद के कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरता है, 5.5 घंटा आगे है। और ठीक ना, क्योंकि और ये जो है अंतर्गत 7.5 डिग्री के गुणज को माना जाता है, तो 0 डिग्री में 7.5 डिग्री से इसको भाग करेंगे तो लग जाएगा, इसलिए इसको मानते हैं। 30 मिनट का अंतर आता है, 7.5 डिग्री बराबर कितना? 30 डिग्री मिनट का अंतर आता है। और 15 डिग्री एक देशांतर में कितने डिग्री का अंतर आता है? तो 4 मिनट का अंतर आता है। तो 15 डिग्री देशांतर जाने पर कितने डिग्री का मिनट आएगा? तो 1 घंटे का। इसलिए 7.5 डिग्री जाएगा तो कितने डिग्री का अंतर आएगा मिनट का? 30 मिनट का अंतर आएगा, इसलिए इसे। और ये कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। इसका भी आपको ट्रिक दे देते हैं। आंधी में छतुरा क्या है? आंधी में छतुरा, इसका ट्रिक है आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है आपका? देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। आंधी में छतुरा में से कुछ नहीं है, 6 से छत्तीसगढ़, वो से उड़ीसा, और से आंध्र प्रदेश, यहाँ ऊ से क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो ये आंधी में छतुरा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है आपका? तो देख लीजिए राज्य क्या है आपके? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओके, वो से क्या है आपका? मध्य प्रदेश, और से क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। उसके बाद 6 से क्या है आपका? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ऊ से क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी, और ऊ से क्या है? उड़ीसा। इस तरह से आपके 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्व एवं पश्चिम दोनों और 180 तक देशांतर रेखाएं होती है। कुल मिलाकर कितनी देशांतर रेखाएं? तो 360। और अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो 179। कितनी है? 179 है। ओके, तथा ग्रीन बीच यामोत्तर रेखा के पूर्वी में स्थित है 180 डिग्री, तथा सभी देशांतर के पूर्वी देशांतर व पश्चिम देशांतर 180, तथा 24 घंटे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। इसीलिए यह सब व्यवस्था किया गया। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर होता है। पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है? समय घटता है, और पूर्व के जाने और जाने पर समय बढ़ता है। जब भारत का मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह 6 बजे है, उस स्थान का स्थिति कितना है? कहता है भारत में मध्य रात्रि है, और वहाँ क्या है? सुबह का 6 बज गया, मतलब भारत से आगे है। कितना घंटा आगे है? 6 घंटा आगे है। अब 1 घंटे में कितना देगा देशांतर चलता है? 5, तो 6 घंटे में कितना चलेगा? 15 छक्का 90, और भारत का कितना है? 87, 87 प्लस 90, 0 0 8 9, तो 8 कितना हो जाएगा? 17, 170। और बाकी यहाँ जो कितना है, यहाँ जो आपका 15 है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 172.30 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये भाग कहाँ होगा? जापान के आसपास होगा। ओके, क्योंकि सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के बालंग में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। क्यों 2 घंटे का? क्यों 2 घंटे का अंतर है साथियों? क्योंकि ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच 30 डिग्री का अंतर है, और एक 15 डिग्री के अंतर में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री के अंतर में कितना होगा? 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पूर्व में अक्षांश के बीच है। बेंगलोर में अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। प्रमुख कथनों में से कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 2 और 3 क्या है? सही है। 2 और 3 क्या है? सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पूर्व पुणे का अक्षांश के बीच है। ये ओके, ये सब मैप का क्वेश्चन है, ये आप में नहीं आएगा। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आईएएस का है 2003 का। तो इतना भी डीप क्वेश्चन
आप में शिक्षक भर्ती में नहीं पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? तो आपका ये शहर जो है आपका क्या है, तो आपका इस शहर क्या है, रीवा है, रीवा है, सागर है, उज्जैन है, होशंगाबाद है, ये सभी क्या है, मध्य प्रदेश के शहर है, ये पूछा गया है, ये भी आपका वही है। चलिए चलिए, भारत मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है, मित्र प्रगमछा झार। ओके, ठीक, ये सभी कर लिए। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस नगर से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। ओके, और कितना घंटा आगे हैं हम लोग? तो 5.5 घंटा आगे हैं। ओके, ये सभी कर लिए हैं हम लोग। और कहता है अभी अरुणाचल प्रदेश में तो लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में। ओके, इनमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है आपका बेंगलुरु। यहाँ के आपके दूरस्थ बिंदु, दूरस्थ बिंदु में आपको हम करा ही दिए हैं। अब ये मैप में देख लेते हैं एक बार सीधा। कहता है भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि मुख्य बिंदु नहीं है, मुख्य भूमि का भाग नहीं है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, वह है इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर? तो 6 डिग्री। उसके बाद भारत का सबसे मुख्य भूमि का भाग है 8 डिग्री 4 मिनट पर, जिसका नाम है केप कोमोरिन, जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है आपका? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, जिसका नाम क्या है? गौर माता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है पूर्वी बिंदु, जो कि कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट पर है। ओके, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? लद्दाख में है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। यहाँ नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाला इंदिरा कॉल, और ये केप केमोरिन, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं किबिथु, सब आप करा दिए हैं पीछे। भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है, तो भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। ओके, आइए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है आपका गुजरात। ओके, भारत का सुदूर पश्चिमतम बिंदु क्या है? तो सुदूर पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। ओके, पता है। और जिसका नाम क्या है? गुहार माता या गौर माता, जो कि कच्छ के रण में स्थित है। इनमें से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित कौन है आपका? लखनऊ स्थित है, लखनऊ, नवाबों की नगरी। ओके, कहता है उसके बाद भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? यह स्थान है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का कैप कोमोरिन, जो द्वीप है, अंतरीप है। कहता है भारत के सीमावर्ती देश, इसके लिए हम लोग ट्रिक कर चुके हैं पीछे। कौन सा ट्रिक था वो आपका? तो है आज हमारा गड़बड़ा गया है। कौन सा ट्रिक था? तो ये था आपका बचपन में बीए। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये सभी क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। सीमा कैसे साझा करता है? तो आपको ट्रिक भी करा दिए। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश इसके साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, उसके बाद असम के साथ, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका चीन है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ। नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। सभी मैप के थ्रू आपको करा दिया गया है। उसके बाद म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ। उसके बाद आपका क्या है? भूटान है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। और अफगानिस्तान है, लद्दाख के साथ। ओके, कहता है भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे छोटा कहाँ है? अफगानिस्तान के साथ है। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की है। भारत और म्यांमार के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा अरुणाचल प्रदेश की है। सब आपको कराए हैं। लद्दाख क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ये सब क्या है? लद्दाख उत्तराखंड में की सीमा चीन और नेपाल के साथ। ओके, बता ऐसे कौन से राज्य है जिनकी एक राज्य की सीमा दो से अधिक देशों के साथ लगती है? तो इसमें आपका सबसे पहले क्या है? लद्दाख है। लद्दाख का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों से लगता है। उत्तराखंड का नेपाल और चीन से लगता है। पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तीन देशों के साथ सीमा लगती है। किसकी? पश्चिम बंगाल की। इसके साथ बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। सिक्किम की सीमा भी लगती है आपका नेपाल
चीन और भूटान के साथ 3 देशों, क्योंकि ऐसे आप लोग देखिएगा तो ऐसे सिक्किम औठे की तरह उठा हुआ, इधर क्या है नेपाल, इधर क्या है भूटान और इधर क्या है चाइना। ओके, असम बांग्लादेश और भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान, अरुणाचल प्रदेश ऐसे जाते हैं आप लोग, ऐसे आते हैं तो यहाँ पर क्या है चीन है, यहाँ पर आपका क्या है भूटान है और यहाँ पर क्या है म्यांमार है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 और मिजोरम यहाँ नीचे में है, ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर म्यांमार और इधर पर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच लगती है। भारत के सीमावर्ती देश आपको करा दिए, मैप में आप लोग देख लीजिए। और भारत के कुल कितने राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो ये 17 राज्य हैं। ओके, आइए और पढ़ते हैं, एकदम इतना करा देंगे कि अगर आप इतना याद कर लेते हैं, आपका एग्जाम में 2 बार वीडियो को देखिए, आपका क्या होगा, आप भावी शिक्षक से वर्तमान शिक्षक बन जाइएगा। साथियों, प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है अध्यारोपित सीमा है। बताए थे अध्यारोपित सीमा का मतलब क्या होता है, जो सीमा आदमी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये सीमा किसने डिसाइड किया था, 1947 में रेड क्लिफ महोदय ने निर्धारित किया था, इसलिए सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। वैसे वो बात अलग है कि रेड क्लिफ लाइन के कुछ भागों से पाकिस्तान अंदर आ गया है और वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या है एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल अभी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एलओसी क्या काम कर रहा है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल काम कर रहा है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जो कि 1914 में निर्धारित किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपका डुरंड लाइन है। लेकिन अगर पूछे अभी आपसे डुरंड लाइन किसके बीच में है, तो आप कहिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि भारत का वर्तमान परिदृश्य में अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं होता है, क्योंकि भारत के उस भाग पे पीओके आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पंचर बनाने वाले पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ठीक, 1893 में किसने किया था, मॉर्टेन डुरंट ने किया था, अफगानों के बीच समझौते के साथ। श्रीलंका के बीच में भारत क्या है, पाक जलडमरू मध्य, और ये पाक जलडमरू मध्य जो है इसकी नाम पाक जलडमरू मध्य क्यों पड़ा, तो उस समय के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1853 से 67 के बीच में थे, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट पाक। तो रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, पाक जलडमरू मध्य पड़ा। ओके, जल डमरू मध्य क्या होता है, संकीर्ण समुद्री रास्ते को मध्य डमरू मध्य कहते हैं, और पाक जल डमरू मध्य। ओके, कहता है भारत और म्यांमार के बाद हिमालय के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय अराकान योमा। भारत और म्यांमार, जैसे ये आपका क्या है, मान लीजिए म्यांमार है, तो म्यांमार और भारत के बीच में यहाँ एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है अराकान योमा। ओके, और अराकान योमा के बाद अलग करती है त्रिपुरा इरावदी नदी, और उसके बाद क्या अराकान योमा, योमा नागा, यहाँ पर आपका क्या है नागा है, और यहाँ पर क्या है पटकाई बूम है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, पटकाई बूम कहाँ है, एपी में, नागा कहाँ है, नागालैंड में, और अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच में है। ओके, इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करता स्थल, ये भारत को इरावदी नदी जो कि क्या है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम में दक्षिण में 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है, त्रिपुरा। अतः इसके 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा, लद्दाख सिक्किम, ये तीनों अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, ओके, पश्चिम बंगाल के साथ सबसे इतना, उसके बाद असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम से होकर लगती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ऐसे राज्य है जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है असम की। ओके, असम की लगती है। और अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो इतना 217 किलोमीटर लगती है असम के साथ। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम की सीमा 3 राज्यों से लगती है। ओके, राज्यों की सीमा इस पर भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन तो है ही, साथ में अभी क्या है, तभी है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ओके, और चीन के साथ सर्वाधिक सीमा लद्दाख की है 1597 किलोमीटर। ओके, और उसके बाद दूसरे, और ये क्या है, बहुत सारा भाग जो है ये लद्दाख का अक्साई चीन के रूप में चाइना के पास ही है, जो कि चाइना ने 1962 में भारत इंडो चाइना युद्ध के दौरान जीत लिया था, और वापस नहीं किया है, और अभी और घुस रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, खदेड़ना चाहिए भारतीयों को। अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर है, कहता है। अब आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है।
असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, सही है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, गलत हो गया। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, सही है। यानी कि 2 और 3 आपके, सॉरी 1 और 3 आपके क्या है, सही है। 2 आपका क्या है, गलत है। ओके, तो यहाँ ऑप्शन होगा 2 3 1 3। क्या ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है। देख लेते हैं, रुकिए। क्या है पहला प्रश्न, कहता है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, सॉरी। ये देखिए आपका ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। यहाँ यहाँ आपका पश्चिम बंगाल है, और ये जो पश्चिम बंगाल है ऐसे करके जा रहा है, यहाँ नेपाल से भी सट गया, और यहाँ पर क्या है, भूटान से भी सट गया पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ बात मुर्गा की तरह ऐसे निकला हुआ है पश्चिम बंगाल। ओके, तो ये सब बात सही है, अर्थात तीनों क्या है, सत्य है। ओके, कहता है निम्न में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से जिस राज्य की सीमा नहीं लगती वह है आपका मणिपुर, 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 क्योंकि मणिपुर कहाँ स्थित है, ये स्थित है मणिपुर। ये है आपका मिजोरम, ये है त्रिपुरा। ओके, ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ये भी आपके लिए सिंपल है, नागालैंड, क्योंकि नागालैंड ऊपर है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, नागालैंड तो हो नहीं सकता है, नागालैंड हो नहीं सकता है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये आपके क्या है, सही है। ओके, चलिए, कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो भूटान के साथ जिसकी सीमा नहीं मिलती है वो है आपका मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिल सकती है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बिहार। बिहार एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो भी किसके साथ, नेपाल के साथ। और नेपाल के साथ तो बिहार का क्या है, बहु बेटियों वाला संबंध है। नेपाल की बेटियों का संबंध शादी बिहार में, और बिहार की बेटियों का शादी नेपाल में होता रहता है। ओके, कहता है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समृद्ध संवाद प्रक्रिया में 3 विवादास्पद मुद्दे थे, जो एक था सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल बंटवारे। ये सही है, ये 3 मुद्दा यहाँ आपको दिख रहा होगा। कहता है इसमें क्या है, सही है, ये तीनों 1 2 2 एग्जाम्पल सही है, छोड़िए। आप लोग यहाँ देखिए, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। तो अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार और भारत की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो पटकाई बुम। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पटकाई बुम। म्यांमार और नागालैंड की सीमा पर नागा पहाड़ी। और म्यांमार में कौन है आपका, तो अराकान योमा है। ओके, निम्नलिखित से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, क्योंकि म्यांमार ऐसे है, इससे जो है 4 ही सीमा लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद क्या है आपका नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। ओके, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला है पंजाब, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही अब लद्दाख भी आ जाएगा, और राजस्थान और गुजरात। वर्तमान में क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य सीमा साझा करता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, अपना चेला के साथ। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो सिक्किम और बिहार क्या है, एकदम सही युग्म है। ओके, निम्नलिखित में से किस देश की किस भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो ये आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की, और आपको ट्रिक भी दे दिए बचपन में, बीए बचपन में कर लीजिए, बीए हो गया आपका ट्रिक क्लियर। तथा भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। तो ये सीमा रेखा है सर रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, किसके द्वारा, सर रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है, जो सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में अध्यारोपित की गई थी। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डूरंड लाइन भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ निर्धारित करती है। 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड ने अफगानों के साथ समझौता करके यह सीमा बनाया था, जो कि अभी ना अफगानिस्तान मानता है और भारत के पास तो इसका अधिकार ही अभी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण रहता है, यह अध्यारोपित सीमा है, क्योंकि यह सीमा को क्या किया गया, मानव के द्वारा बनाकर अध्यारोपित किया गया। भारत और चीन की पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है, तो मैकमोहन रेखा करती है। ओके साथियों, और इसकी स्थापना कभी 1914 में की गई थी, ठीक है ना। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच, भारत और
चीन के बीच कहता है किसके द्वारा? भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ओके, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से लगने वाला देश आपका कौन सा होगा? तो एकमात्र होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। मैप में आपको दिखा दिया, इसे अंगूठा के रूप में उठा हुआ है सिक्किम। इधर चीन है, इधर क्या है आपका नेपाल है, उधर भूटान है। ओके, कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं है त्रिपुरा का। त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। तो बचपन में भी ये याद रखिए, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे लास्ट में आपका बांग्लादेश होगा। सही है ये बी नंबर। ओके, तो आइए अब यहाँ पे ये बता दिया। अब भारत का भौतिक विभाजन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप भावी शिक्षक से वर्तमान शिक्षक बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं सर्वेश क्लासेस केजीजी के साथ। अगला वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध होगा। धन्यवाद।